जय माता की, जय श्री महाकाल, जय मरगट वाली। एक बच्ची का एक प्रश्न आया है मेरे पास कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो लोग सुखी रहते हैं, उनके पास बहुत सारी भौतिक चीज़ें रहती है, हर तरह से वह लोग भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो परिपूर्ण क्यों रहते? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आपके इस सवाल का कारण बताऊंगी, क्योंकि यह सवाल अधिकतर हर साधक या हर वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं उनके मन में है। इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतः मिल सके। देखिए, पूजा पाठ लोग क्यों करते हैं? आज के समय में, खासकर आज के समय में पूजा पाठ करने का जो मतलब बन गया है वो किसी भी वस्तु को हासिल करने के लिए ही बन गया है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या किसी देवी देवताओं को भोग भी लगा रहे हैं तो आप मन में अपनी मांग रखकर तब कर रहे हैं। यदि आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा ये नुकसान या हानि हो रही है, मतलब गलती सारी देवी देवता की है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। सारा दोष आप उन देवी देवताओं को दे देते हैं। कई लोग तो इतने नेगेटिव सोच वाले होते हैं कि वो इतने नेगेटिव सोच के हो जाते हैं कि वो लोग सब पूजा पाठ बंद कर देते हैं और मन करता है उन लोगों का कि बस भगवानों को फेंक दे बाहर, क्योंकि वो लोग अपनी भौतिक अपनी गृहस्थ समस्याओं में इतने उलझ कर रह जाते हैं, इतने घिर जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आशा की किरण उन्हें दिखाई नहीं देती, और उन्हें लगता है कि जिस भगवान को वे मानते हैं, जिस भगवान को मैं मानता था, जिसकी मैं पूजा करता था, वो मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग पूजा पाठ करने लगते हैं उनकी देवी देवताओं से अभिलाषाएं बढ़ने लगती है, या ये कह लो कि इच्छाएं बढ़ने लगती है कि हे ईश्वर मुझे ये प्रदान कर, हे ईश्वर मुझे वो प्रदान कर, मेरा ये कार्य बनना चाहिए। तमाम चीज़ें जो भी वो उन देवी देवताओं से मांगते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा कारण होता है दुखी होने का, जो वो सोचता है कि जितना वो सोचने लग जाता है वो उसे नहीं मिलता तो वो दुखी होता ही चला जाता है। सबसे बड़ा कारण ही सोच है दुखी होने की, क्योंकि जितना उसे चाहिए वो उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और इसी वजह से वो दुखी हो जाता है। इतना हमें समझना पड़ेगा कि जो देवी देवता है हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो देवी देवता पर निर्भर हो जाते हैं। अगर आपके घर में किसी का सिर दर्द हो गया है, किसी को बुखार आ गया है, तो देवी देवता की ही गलती है। कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो देवी देवता की ही दिक्कत है। व्यक्ति को अगर कोई शारीरिक बीमारी है, अगर वो भगवान से अरदास कर रहा है, अगर वो भगवान को भोग प्रसाद दे रहा है, अगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई तो वे देवी देवता बेकार है उसकी नज़र में। तो यही सभी चीज़ें आपको समझनी होगी कि जो वो देवी देवता है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी साधना आराधना आप कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में हमारी समस्याओं के साथ कार्य कैसे करते हैं। यदि आप यह चीज़ समझ जाओगे तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि पूजा करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। उनका अपना कारण होता है, इसमें देवी देवता की कोई गलती नहीं होती है। देवी देवता जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं
वो मैं आपको बताती हूँ। पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं या सिद्धि साधना जो भी आप कर रहे हैं, एक अच्छे निर्देशानुसार, एक अच्छे गुरु के निर्देशानुसार कर रहे हैं तो आपका फायदा होगा ही होगा। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। जैसे ये निर्भर करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। जैसे आप कोई तीव्र मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ भी आपकी ओर आकर्षित होगी। आपने कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, बिना गुरु के आप साधना कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको कठिनाई पहुंचा सकती है। पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं तो देवी देवता क्या करते हैं, तो वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। देवी देवता आपके घर में बरकत देते हैं। बरकत देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, वह बरकत देते हैं। कर्म आपको ही करना पड़ता है, देवी देवता केवल बरकत देते हैं। वो आपकी जगह आकर कर्म नहीं करेंगे या बैठे बिठाए आपको पैसा नहीं दे देंगे। आपके घर में जो सुख शांति है वो देवी देवता देते हैं। आपके मन में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव विचार या आपके घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाना, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बनाना, वो देवी देवता का कार्य होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचे कि हम इस देवी देवता की साधना आराधना कर रहे हैं तो वो आपके घर में छत फाड़ कर पैसा बरसा देगा। जैसे कि नौकरी ढूंढना वो आपका कर्म है, नौकरी लगवाने में देवी देवता आपको सहायता करते हैं, वे आपको एक दिशा देते हैं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो देवी देवता से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं आप कि सब कुछ वही करे। आप कर्म करेंगे तभी तो देवी देवता रास्ते खोलेंगे कि आप सही दिशा में जा सके। जिस मार्ग में वो आपको आगे चलकर, जिस मार्ग में वो आपको भेजेंगे, आगे चलकर आपको उस मार्ग में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं। हमारी आशा होती है कि हमारी नौकरी एक अच्छी जगह लगे, हम अपना कर्म भी कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कर्म करते हुए भी हमारी नौकरी उस जगह नहीं लगती है। यदि आप देवी देवताओं पे इतना भरोसा करके बैठे हैं तो इतना उस पर भरोसा आपको रखना चाहिए कि देवी देवता आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हो सकता है जिस नौकरी के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस राह पे जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, जहाँ आपको पैसा ही पैसा दिख रहा है, उस रास्ते में कठिनाई हो, अभी ना हो, आगे चलकर कठिनाई हो। पर यदि आपको देवी देवता दूसरा मार्ग दिखा रहे हैं तो वो आपके भले के लिए ही दिखा रहे हैं, ताकि जीवन में आपको आगे चलकर कठिनाई का सामना ना करना पड़े। समझे? एक बात और आपकी क्लियर कर दूं मैं कि पीछे मैंने एक बात बोली, रोग कष्ट आते हैं तो आप देवी देवता को ही ब्लेम देते हैं, सारा ब्लेम देवी देवताओं को ही दिया जाता है। देखिए, जिस युग में हम जी रहे हैं ये कलयुग है। हमें अपने अगले पिछले सभी कर्म इसी योनि में काटने हैं। देवी देवताओं की पूजा सेवा करने से आपके कर्म 50% कट जाते हैं, परंतु जो 50% कर्म हैं वो आपको भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जब आपके देवी देवताओं का हाथ आपके सर पर होता है, उस समय आपको कर्म भोगते वक्त बड़ी हानि को छोटे तिनके में टाल देना वो देवी देवताओं का कार्य होता है। जब आप लोग ये सोच लेंगे कि कर्म ही प्रधान है, जो आप कर रहे हैं उसी के कारण चीजें संभव होती हैं, ना कि देवी देवताओं के कारण। जिसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक भगवती का भक्त बहुत सेवा करता था
बहुत पूजा करता था। एक समय वो बाजार गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसने अपना हाथ खो दिया, या कह लो टूट गया हाथ। वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ भगवती को कोसने लगा कि मैं अब अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूं, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो तेरी इतनी सेवा करता हूं। तब भगवती ने स्वप्न में उसे उत्तर दिया कि तेरी मृत्यु निश्चित थी, मैंने तो बस तेरी पूजा पाठ से, तेरी सेवा से खुश होकर तेरा कर्म काटा है और तेरा कर्म काट कर तुझे उस मृत्यु से बचाया है। तो देखिए, देवी देवता कभी गलत नहीं करते हैं, कभी भी कोई गलत कार्य ना आपके साथ होने देंगे, ना वो कुछ गलत करेंगे। इतना आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। देवी देवता का कार्य होता है आपको बरकत देना, कर्म करना आपका कार्य है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता की, जय श्री महाकाल, जय माँ मरघट वाली।